सो एज़ ऑलवेज़ मैं एक नए एपिसोड के साथ आई हूँ और ये कहानी मेरी प्यारी सब्सक्राइबर एनिमे वन ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो दैट्स वाई इसकी टोटल सीरीज़ मैं ला रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये कहानी की शुरुआत अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो मैं एक समरी दे देती हूँ कि कहानी कुछ ऐसी सी है कि जो प्रिंसेस का पति बनने वाला है वही उसका किलर बनेगा। कहानी की कुछ समरी इस तरीके से है, बट आपको कहानी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि यही प्रिंसेस अपने पति से अब भागने वाली है। तो ज़िंदगी वैसे तो जाती नहीं जैसा आप चाहते हो। ऐसा ही हुआ कुछ हमारी प्रिंसेस के साथ। वो जो ऐसा सोच रही थी वैसा तो हो नहीं रहा था। ये सोचने में बड़ा ही बेवकूफ़ी जैसा लगता है, पर मैं केलिक से प्यार करने लग गई हूँ और मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं केलिक से दूर भाग ही नहीं पाती हूँ। केलिक जितना प्यार मुझे काश ही कोई कर सकता, और मुझे इतना प्यार करने वाला है इंसान, अगर मुझे अपने विलेनेस की कहानी बदलनी होगी तो मुझे उससे भागना होगा। मैंने बहुत बार कोशिश भी की पर सारी कोशिशें बेनकाम हुई क्योंकि मैं कुछ भी करती फेलिक्स मुझसे कैलिक्स मुझसे प्यार करना छोड़ता ही नहीं। उसका प्यार, उसकी चिंता, सब कुछ मेरे लिए। वो सबसे बहुत दूर रहता था, किसी से प्यार से बात नहीं करता था, पर जब मैं बुलाती केलिक्स तुम यहाँ हो, अरे हाय, वो बड़े प्यार से मुझे मुस्कुरा कर देखता। जिस इंसान ने किसी से प्यार से बात नहीं की वो मुझसे आके पूछता, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा? तुम्हारी तबीयत ठीक भी तो है ना? वो सबसे ज़्यादा चिंता और सबसे ज़्यादा प्यार से करता, तो मैं कैसे ही उसकी किसी भी इच्छा को मना कर सकती थी। तो लो, मैं यहाँ हूँ आज, जिसको मैंने कहा था कि मैं केलिक से प्यार नहीं करूँगी, आखिरकार मैं उसी के प्यार में पड़ गई और आज मैं उसकी अपनी एक खास रात उसके साथ बिताने वाली हूँ। पर मैं अब क्या करूँ? मतलब अंत में वही हुआ जो कहानी में लिखा था। लॉरे एक्लेयर अपने फियांसे रॉचेस्टर के राजा और कैलिक्स के साथ एक रात बिताएगी। मेरा तो प्लान ये था कि जब हीरोइन आएगी तो मैं बिना किसी जो चपड़ के कैलिक्स को छोड़ करके चली जाऊंगी। पर जैसे कहानी जा रही है ये तो ओरिजिनल कहानी के हिसाब से ही चल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी लॉरे एक्लेयर की तरह तबाह हो जाए और मैं अंत में लॉरे से प्यार कर बैठूं और फिर अपनी जान गंवा बैठूं, उसके लिए पागल हो जाऊं और फिर उसी के हाथों अपनी मौत लिखूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता। क्या मैं सच में वो विलेनस बन जाऊंगी जैसे सच की कहानी में था? नहीं, ऐसा नहीं मैं होने दे सकती। मैं किसी भी हालत में लॉरे एक्लेयर की किस्मत को बदल के रहूंगी। जो कहानी था उसमें जो हीरोइन थी वो 1 महीने में आएगी, तो इस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं किसी भी हालत में इस कहानी को अपने हिसाब से मोड़ देना चाहती हूँ। मैं किसी भी हालत में अपने अंदर कोई जलन की भावना रख के कोई गलत काम की वजह से अपनी मौत को नहीं दे। इसी की वजह से मैं कैलिक्स से जितनी दूरी रखूँ उतना बेहतर। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्या? ये भी आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो सब कुछ होने से बच जाएगा और मैं मरूंगी भी नहीं। यही सबसे सही रहेगा। क्या सोच रही हो क्लेयर? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम यहाँ से चली जाओगी, भाग जाओगी? कोई बात है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से तुम इतनी दुखी हो गई? क्या किसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपनी ये रात देना नहीं चाहती और मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती इसमें धकेला हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे खुल के बोलो। यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सही से बताना है क्लियर, कुछ भी छिपाना नहीं। तुम इतने मुझसे प्यार से क्यों बात करते हो? क्यों इतना ध्यान रखते हो? नहीं 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 नहीं, मन ही मन
यहाँ एक्लेयर सोच रही होती है और फिर वो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। अगर तुम मुझे अच्छे से मुझे ट्रीट करोगे तो मैं कैसे ही भागूंगी। वो मन ही मन ऐसा सोचती है और फिर केलिक्स उसे संभालते हुए बोलता है कि मैं भी थोड़ा डरा सा हूँ। मेरा दिल तुम बहकाए जा रहे हो केलिक्स। वो फिर सोचती है, "आह, लॉरे मेरी तरफ देखो, आई लव यू यार। लॉरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के दिन के लिए तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ केलिक्स। आई लव यू टू। मुझे माफ़ करना, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक्लेयर अपनी वो रात, अपनी खास रात कैलिक्स के साथ बिताती। लॉरे मैं तुम्हारे साथ एकदम अच्छे से बिहेव करूँगा, और हाँ आज की रात सबसे खास रात होगी, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। जो रात मैंने तुम्हें दी है, क्या कभी वो लौट करके भी आएगी? ये वो रात होगी जिस रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और जैसे ही सुबह आएगी मुझे तुम्हें जाने देना होगा केलिक्स। पर मेरा मन नहीं मानता कि मैं तुम्हें छोड़ूं। कैसे इस दिल को समझाऊं कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, पर तुम्हारे साथ रह के मैं कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मन तो कर रहा है कि ये रात कभी ख़त्म ही ना हो। 3 हफ्ते बीत जाते हैं उस रात के बाद, और फिर नौरे कभी भी केलिक्स से मिलती नहीं। उस वक्त मैंने सिर्फ यही सोचा कि अगर मैं तुमसे दूर रहूँगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। मैंने सब कुछ किया केलिक्स से दूरी बनाने के लिए। जब वो लेटर्स भेजता कि तुम कैसी हो, तो मैं ये बोलती कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, मैं उससे मिलने से मना कर दी। लेडी ड्यूक रोचेस्टर आए थे, उन्हें बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। और जब वो कुछ भी बात होती तो मैं बोल देती कि नहीं, पर मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। मेड बोलती। इतने मना करने के बाद भी क्यों वो मुझे हर दिन फूल भेजता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये 5वीं बार है इस दिन में जिसने फूल भेज रहे हैं। हद है, इतना प्यार करने की क्या है ज़रूरत है उसे। क्या ही करूँ, मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, कोशिश करके भी उससे दूर नहीं रह पा रही हूँ। क्या वो मुझे मारना चाहता है इन फूलों से? कैलिक्स असली कहानी में तो इतना लॉरे से प्यार करता ही नहीं था। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं लॉरे बनी हूँ तो इसलिए कहानी पूरी तरीके से बदल गई? आखिरकार ऐसा हुआ क्या जो इस दुनिया में जो कहानी है उससे अलग जा रही है? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कहीं कहानी बदल तो नहीं ना गई? ऐसा तो नहीं ना कि जो मैंने सोचा था उससे उलट कहानी चली गई है क्योंकि मैं लॉरी बन चुकी हूँ? अगर ऐसा था भी तो फिर भी स्टोरी की जो क्रस्ट है, जो उसका पूरा का पूरा, अगर मैं उसे अवॉइड भी करूँगी तो भी उससे नहीं भी मिलने जाऊँगी। जो होनी का लिखा है वो होगा ही, और कैलिक्स फिर से फीमेल लीड के मरने पे दुख जताएगा। इससे अच्छा है कि मैं कुछ गलत ना करूँ, तो मैं इससे दूर ही रहूँ। पर फिर भी कितना ज़िद्दी इंसान है वो, कुछ भी करो मानता ही नहीं है। हद है। एनी, मुझे कुछ बोलना है। आ, लेडी आपने मुझे बुलाया? आ, क्या मैं एक पेन और पेपर लेके आऊँ रिप्लाई देने के लिए? नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, तुम बस उन सारे चिट्ठियों को जला दो। किसी भी हालत में उन्हें मैं आसपास नहीं देखना चाहती। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आप किसी भी हालत में कोई भी चिट्ठी मुझ तक आने न दें। पर मैंने जो सुना वो सही सुना ना? हाँ, और हाँ, कोई भी तोहफे अब रॉचेस्टर अगर भेजे, कैलिक्स भेजे, तो मत लेना। क्या आप समझ भी रही हैं ना कि आप क्या बोल रही? हाँ, पर आप ऐसा क्यों करेंगी? और आप सोच समझ के बोलिए ना,
आप ऐसा मत करिए ना, ये सब कुछ ऐसा मत कीजिए। पर मैंने ये पहले से ही सोच लिया है, किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो सही रहेगा ना? मुझे कुछ इस बारे में बुरा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मैं एलेक्स को लगता है जितना सोचती हूँ उससे ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। तभी ना उसके एक पल की जुदाई नहीं सह पा रही। लेडी रॉरे, लॉरे, इतना जोर से ये मीट क्यों चिल्ला रही? क्या बात हुई? राजा रॉचेस्टर फिर से हमारे दरवाजे पे आए और उन्होंने तो इतनी हट कर दी है कि अगर वो आज आपको देखेंगे नहीं तो वो हटेंगे नहीं। कैलिक्स, कैलिक्स यहाँ क्यों आया है? और वो उन्होंने तो कह दिया है कि वो वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आप उनको देख नहीं लेते हैं। ये कैसे जिद हुई? हद है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? आखिरकार ये कर क्या रहा है? ऐसे ही पतझड़ जा रहा है और बारिश का मौसम है, वो बाहर रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस सीज़न में तो वो आसान से ठंड लग जाएगी उसको, फिर वो बीमार पड़ जाएगा। लेडी, आप कहाँ भागे जा? उसको मैं बरसात में मरने दूँ और उसे बीमार होने दूँ? कभी नहीं। आखिरकार केली सोच क्या रहा है? उसके दिमाग में चलता क्या रहता है? जब देखो अपनी मनमानी करते रहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया इसके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अब उसको भूल जाऊंगी, वो क्या करना चाहता है?